और ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार इंतजार ये कली जब तलक फूल बन कर खिले, इंतजार नहीं है, ये तो कागज है। आने दो मंत्री को, मंत्री जी के पास। नहीं, मंत्री जी के पास नहीं जाऊंगी, थाने जा रही हूँ, सारा बयान वहां दे दूंगी। क्या बात है? साहब से मिला बताऊंगी। क्या नाम है? मेरा नाम है मुन्नी भाई। सर मुन्नी खड़ी है, बात कह लो। क्या बात है? साहब मंत्री जी ने ये चेक दिए हैं शुक्ला जी, और मुझसे खिलौना काम करवाए हैं। आपके इंस्पेक्टर शेखर को झूठा इल्जाम लगवा के उस बेचारे के साथ पता नहीं क्या किए होंगे। मैं झूठा इल्जाम उस शेखर पे लगाई हूँ साहब। शुक्ला जी, सर ये चेक नहीं है सर, ये तो डब शैम्पू कागज है। कागज लेकिन है? हाँ, इसमें मंत्री साहब की साइन है। इस कागजात को अच्छे ढंग से रखो। मुन्नी भाई और मुन्नी भाई को अपने हिरासत में लो। चलिए, हमारे कस्टडी में रहेगी ये। वहाँ ऑफिस में चलिए, आप ऑफिस में बैठिए। लेकिन शुक्ला जी, जी सर, हमें उस मंत्री रणविजय के खिलाफ तो एक सबूत मिल गया। जी सर, अगर इसी प्रकार के सबूत हमें मिल गए तो उस मंत्री सर तो ऐसा सबक सिखाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, जब एक सबूत मिला तो और सबूत मिलेंगे। बैठिए आप सर, बैठिए, आप आराम कीजिए। और कोई अगर आता दिन भर में एक का सबूत तो बताते हैं मंत्री को। सर 307 का केस आ गया सर। नमस्ते साहब। कौन हो? हमारा नाम कौशल है। कौशल तू? हाँ साहब। ये चोट कैसी लगी? ये चोट मंत्री और उसका बेटा ने दिया है। क्या कहा? हम अपने भैया से मिलने जा रहे थे, वो हमें रास्ते में मिले, हमसे पूछे कि तुम्हारा क्या लाभ है। हम अपना नाम बताए और अपने भैया का नाम बताए। उसी वक्त वो हरामजादा मुझे कैद कर लिया और मुझे बहुत मारा साहब। मारने के बाद मेरे सर पे न जाने क्या मार दिया, मेरे सर से बहुत सा खून निकल गया। क्या गवाही अदालत में तुम दे सकते हो? आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ दे सकते हैं। ठीक है। ये लड़की कौन है? साहब मेरा नाम कल्पना है। उसी मंत्री के बेटे ने मेरे साथ कई बार जबरदस्ती करने की कोशिश की। हाँ, उस शराबजादी ने मेरी आबरू से खेलने की कोशिश की और इनके भतीजे रवि का खून भी उसी हरामजादे ने किया। रवि का खून योगेंद्र सिंह ने किया है? हाँ साहब। समझा। और क्या किया उसने? साहब और इनकी हालत देख रही हूँ। ये गवाही अदालत में मंत्री जी के सामने तुमको देना पड़ेगा। साहब हो गया, हम लोग वहाँ देने के लिए तैयार हैं। शुक्ला जी, आप भी ऑफिस में चलिए। शुक्ला जी। जी सर। अब तत्काल हमें मंत्री रणविजय के बंगले सर
मैं तुरंत यहाँ से फोन लगाता हूँ जज साहब के पास। जज साहब से कहता हूँ कि आप लाइव वीडियो में पूरा बयान सुनिए। और हम लोग इंस्पेक्टर शेखर को फोन लगाते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में यही मुन्नी बाई फंसा दी थी, वो हॉस्पिटल में, उनको तुरंत बंगले बुलाते, हम सभी लोग चलते हैं। और हम सब लोग मंत्री के आइए सर चलते हैं। क्या बात है तुम लोग अचानक? मुझे आज लखनऊ मेरी मीटिंग है। मीटिंग एक बात कहूँगा। लखनऊ की मीटिंग नहीं सर, यहाँ की मीटिंग। एक बात मैं कहूँगा, तुम लोगों का कार्य मुझे बहुत पसंद आया। हाँ हाँ पसंद। हम अच्छा इस बार करते ही हैं मंत्री भर। इस बार सरकार से मैं तुम दोनों के लिए बात करूंगा और प्रमोशन तुम्हारा। हाँ प्रमोशन हो जाए या डिमोशन हो मेरी मीटिंग कहीं भी होती है, आप दोनों लोग सुरक्षा में पहुंच जाते हैं। जी मंत्री साहब। अच्छा एक काम करिए, मेरी गाड़ी वो खड़ी है। अरे चौकीदार गाड़ी लेकर आओ भाई, लखनऊ जाना है इसी मंत्री वक्त। साहब बड़े सर कुछ बोल रहे हैं। आज की मीटिंग हम तुम्हारे बंगले पे ही काम करते हैं। बंगले में? हाँ मंत्री भर। लखनऊ की मीटिंग कैंसिल, जज साहब का ऑर्डर है। अच्छा 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 भाई, जज साहब को भी मेरी फिक्र रहती है। वो लाइव वीडियो में जज साहब आज युद्ध चल रहा है ना, वहाँ मैं जाऊँ कोई आतंकवादी ही आ जाए। जज साहब लाइव वीडियो में है। पूरे देश की शान हूँ मैं, शान। हाँ मीडिया वालों, ऐसे तुम्हारे कारनामे हैं कि पूरा देश क्या देश विदेश तुम्हारे कार्य से खुश है। फिर क्या मेरा कार्य ये जनता जानती है, ये सब लोग जानते हैं मेरा कार्य। देखिए मेरा जीवन जनता के लिए है, मैं अपनी जनता के लिए, देश के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। मंत्रीवर आप पधारिए। शुक्ला जी तत्काल सबको बुलाया जाए। जी सर। जज साहब लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, तुम्हें जो भी समस्या हो आइए लिखवाइए, तत्काल काम होगा। कल्पना कल्पना कौशल आइए, दोनों लोग आइए। मंत्री साहब हैं, उनके सामने तुमको गवाही देना है। जज साहब लाइव वीडियो में है। ठीक है। कल्पना आप पीछे चलिए थोड़ा। मंत्री साहब पहला गवाह ये आ गया, इससे सुनिएगा क्या कहता है ये। ओहो इसका तो सर फटा है, ये लड़ाई झगड़ा का मामला है। किसने मारा बेटा तुमको? बताइए। जनता में इतना अत्याचार हो रहा है, क्या कर रहा है तुम्हारा डिपार्टमेंट? बताइए बेटा, क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? देख लो साहब, ऐसा लग रहा है कि अब इनकी आंखें पहचानने से धोखा खा रही है। अरे यही है जो कि हमसे पूछ रहे थे तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारे भैया का क्या नाम है। हम अपना नाम बताए और अपने भैया का। उसी वक्त इसने आदेश दिया, इनके आदमी हमें कैद कर लिया साहब। इनका बेटा उगेंद्र मेरे सर पे न जाने क्या मार दिया, बहुत सा मेरा खून निकल गया। जज साहब सुनते जाइए, इस मंत्री रणविजय सिंह की क्या चाल है। हाँ मंत्री जी, अरे जज महोदय सुनिए सुनिए और देखिए विपक्षियों की चाल। ये विपक्षी लोग आ गए, यही लोग है सब कर रहे हैं। बेटी कल्पना मंत्री साहब अरे बोलने दीजिए, चिल्लाइए मत, आराम से बात कीजिए। अदालत लगी है, कोई ये तुम्हारा बंगला नहीं है, अब अदालत समझिए इसको। बताओ बेटी, मंत्री के बेटे और मंत्री जी ने क्या क्या कार्य किए थे? सुनिए मंत्री जी। साहब इन्हें मंत्री जी के बेटे ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है और मेरी आबरू से खेलने की कोशिश की। वो तो सही वक्त पर गांव वालों ने मेरी आकर आबरू बचा लिया, नहीं तो वो बच्चे कहीं की नहीं छोड़ता, इस दुनिया में वो दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। और इनके भतीजे रवि का खून भी इनके बेटे योगेंद्र ने किया है। सुन लीजिए जज साहब,
रवि का कातिल कोई और नहीं बल्कि मंत्री रणविजय का बेटा योगेंद्र सिंह है। सुनते जाइए सर तत्काल। हाँ सुन लिया। और कोई गवाह है? हाँ हाँ एक गवाह और है। बुला लो उस बाबा को भी बुला लो, झूठ खास बुलवा तौर दो, से आप 1-2 लाख दे के झूठ बुलवा दो उनसे भी। बैठ जाइए मंत्री साहब, आसानी से गवाह पूरे आपके बीच आएंगे। मुन्नी भाई लास्ट गवाह तुम हो, ईमानदारी से गवाह देना। मंत्री साहब ये आ गए लास्ट गवाह। मंत्री जी नमस्ते। अरे नमस्ते को मारो गोली, क्या करने आए हो ये बताओ। अरे क्या कर रहे हैं, ये आपका चेक नहीं चला है। चेक नहीं चला तो फेंक दीजिए, हमको लखनऊ जाना है, जल्दीबाजी है, देर करने हो रही है। चाहे मंत्री साहब जो आपने चेक दिया था ना वो भंजा नहीं है, आप झूठ को दिए हैं ये। और हाँ आपके कहने पे मैं इंस्पेक्टर शेखर को झूठा इल्जाम लगाई हूँ, सिर्फ 5 लाख रुपया के। 376 लगाई हो यानी 60 में चलो। मंत्री साहब आप चेक दिए हैं, कागज तो बढ़िया दिए हैं, लेकिन इसमें अपनी साइन करके बेकार कर दिए हैं। आपकी साइन इसमें है पूरी। मीडिया वाले वीडियो बंद करो। जज साहब देखिए अब आप वीडियो बंद करिए भाई। मंत्री साहब देखिए ये आपकी साइन है क्या? ये हमारी नहीं, जाली साइन है। नहीं गौर से देखिए रणविजय सिंह इसमें साफ साफ लिखा है कि ये तो है, काम उखाड़ लोगे। और बताओ शुक्ला जी। जय हिंद सर। हाँ 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 मंत्री साहब बोल रहे हैं कि ये क्या उखाड़ लोगे? अच्छा मेरा फोन कहा, मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास लगाता हूँ। जी सर। बोलते हैं कि इनकी कानूनी नरेंद्र मोदी जी के पास लगाता हूँ, मेरे पास 100 MLA है। कानूनी डायरी और कलम सदरी उतार लिया शुक्ला जाए। जी देनी किस बात की, ये कार्य फौरन किया जाए। एक मिनट, ये सब कारनामा हमारे इंस्पेक्टर शेखर साहब तो देख ले। तत्काल बुलाइए। इंस्पेक्टर शेखर साहब आप भी आइए। मंत्री साहब आइए आप। जज साहब बताइए। जज साहब बोल रहे हैं कि अपनी कानूनी डायरी और कलम पकड़िए, पकड़िए, ये टोपी पकड़िए, ये पेन पकड़िए। आज तक तुमने कौन से कानून पारित की? हमने सब गुनाह किया, जज साहब जौन सजा हो जाएगी। इंस्पेक्टर शेखर, ये वही मंत्री कालानाग है जो कि तुम्हारे बेटे रवि का खून इसके बेटे योगेंद्र ने किया। इसका खुलासा हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि इन कमीनों को जिस प्रकार से तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों को ये जुर्म किया है, हम तो सोचते हैं कि तुम और तुम्हारा भाई दोनों मिलकर के इस दुराचारी को कष्ट तुम दोगे। और तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने है। कौशल, ये तुम्हारा भाई है, मिलिए। कौशल बोलना भैया, हम तुमसे मिलने आ रहे थे। रास्ते में ये मंत्री और इसका बेटा हमें मिले, हमसे हमारा नाम पूछे, हम अपना नाम बताए और तुम्हारा उसी वक्त ने हमें कैद करवा लिया, पीछे बहुत मारा भैया। मारने के बाद इनका बेटा न जाने मेरे सर पे क्या मार दिया, मेरे सर से बहुत सा खून निकल गया। सर कंट्रोल रूम से फोन आया, रामपुर में झगड़ा हो गया, मुझे जाना पड़ेगा सर। ठीक है मैं चल रहा हूँ सर, वहाँ देख रहा हूँ, आप यहाँ देखिए। इंस्पेक्टर शेखर, बोलिए साहब। अब तुम्हारे बेटे रवि के खून का खुलासा हो चुका है। मुजरिम ये और इसका बेटा है। अब इसको तुम खुद दो। ठीक है साहब, आप जाइए। मिस्टर शेखर, सत्ता के अहंकार में आकर मैं भूल गया था।
कि सरकार सिर्फ 5 साल की होती है, लेकिन खादी 5 साल की होती है और खाकी 60 साल की उम्र तक होती है। उसके बाद भी उसका पावर नहीं जाता है। और मैं भूल बैठा था, इसलिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। चाहो तो मुझे जान से मार दो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना। क्षमा चाहता है? मेरा बेटा मेरी जिंदगी है, मेरे कुल का दीपक है, उसे कुछ बोला अपने बेटे को कहाँ है से? बेटा योगेल, बेटे योगेल, कहाँ है बेटा, कहाँ है मेरा बेटा लंदन भाग गया। लंदन भाग गया? हाँ। कैसे भाग गया रे? कैसे भाग गया? भाग गया। इसको तुरंत बुला, अभी इसी वक्त बुला। चौकीदार, चौकीदार, फार्म हाउस से जल्दी लेकर आओ मेरे बेटे को। बाबा बचा ले, आज के बाद मैं कोई नहीं बचाएगा तुझे। इलेक्शन न लड़ी हो, बचा ले मौका। हराम चाचा तू मेरी वर्दी उतरवा के खूटी में टंगाएगा। क्यों आए बाप रे, आए बाप रे, बाबा बचा ले, तुम्हें बचा ले। हाँ तुम्हें 10 कॉलोनी इकट्ठा दे दे हूँ। आए बाप रे, कौन बचाएगा तुझे? कौन बचाएगा तुझे? कौन बचा ले भाई? कोई नहीं बचाएगा। तुम बचा ले भाई, एक नहीं बच सकता है। मीडिया वाले तुम बचा ले। अपने बेटे को बुला तुरंत, अगर नहीं बुला तो मैं तेरी जिंदगी छेड़ लूंगा। मौत हमारा अचकाना है, मारो का। मेरा बेटा फार्म हाउस में है, पुलिस भेज के बुलवा लीजिए। हाँ देवान का तो गोली मरवा दी हम, महिला का तक गली में उड़वा दी तारे बम थे। बम से उड़वा दिया? हाँ। तू भी सारे बम से उड़ेगा। हाँ तू भी उड़ेगा साले। तभी मैं ये मोहल्ला उड़ा दे हूँ। ताली बजाया था ना तुम लोगों ने। क्या हुआ? कहे आ गए? क्या हुआ? गाड़ी जब भाग जा, लंदन भाग जा, नहीं मार रही है। कौन? अरे बेटवा मंत्री पद छीन का। मैं जाऊँ फिर? आ जा, भाग जा। चुप रहो, मेरे बेटवा के मारे तो तुम बचे आता था। कौशल, यहाँ मेरे भाई, इन दोनों ने तुझे मारा है ना? इन दोनों ने तुझ पर जुल्म किया है। पकड़ हंटर और मार मेरे सामने। मार तुझे मेरी कसम मुंडा, मार। क्यों रे हराम जादे शैतान कहीं के, तूने मुझे कैद करवा के तूने मेरे सर फुड़वाया है और यहाँ बोल रहा है कि ये कौन है? ये लड़ाई मामला झगड़ा। दिल्ली वाला बंगला तोरे नाव, दिल्ली वाला बंगला तोरे नाम, बचा ले बाबा। बाबा लखनऊ वाला बंगला तुम्हारे नाम। हराम जादे, तेरे बंगले पे हम थूकते हैं। तेरा आराम लगे क्या तू समझा कि तू बच जाएगा? चल चल, तुझे सजा कानून देगा। मंडोक, इसे तो भले कर जा रहा हूँ साले को खाने, और इस कुत्ते को तू जिंदा नहीं छोड़ना।
क्यों? ए कपड़ा कौशल, उगिंदर सिंह, हमारे रवि को किसने मारा? फिर मुझे माफ कर देगा? बोल, तू झूठ नहीं बोलेगा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। सही सही कहता तो हूँ। रवि को मैंने मारा। तूने मारा है ना? कल्पना, पहले इससे तुम बात करो जो कि ये तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहता था ना, फिर मैं इससे बात। अरे हरामजादी, तो मेरी बारात लेके गया था ना? अरे ये बाराती तो सब बैठे हैं। अच्छा, तेरा वो वाला बाराती कहाँ है? अच्छा वाह, कहाँ है? बुला दूं? बुला उसे। श्यामबली, बेटा श्यामबली। बुला, हरामखोर नहीं तो। बेटा श्यामबली, इधर बात कर। उस दिन तो बाराती बन के गया था ना? आज अपने मन से चलिया है। अच्छा हरामखोर, उस दिन तुझे नाश्ता तो मिला नहीं था? नाश्ता नहीं मिला यार। अच्छा, ये बात तो सही है। आज मैं तुझे नाश्ता दूंगी हराम। योगेंद्र सिंह इधर आ। यार बोला के पहलुआ क्यों रे हरामजादी, तूने मुझे इतना सताया है? अब देख तेरी शादी हो गई, हाँ, तुझे बढ़िया भतार मिल गया। हरामजादे सुन, पहले मेरी बात सुन ले। जो कहो, जो सारे बंगले हैं तेरे नाम कर दे। अच्छा, सैकड़ों बीघे खेती तेरे नाम करा दे। हाँ, सड़क पर की सब जमीनें दिला दे। अच्छा। मगर कल्पना, मुझे माफ करा दे। हरामजादी, तेरी सब आदत चली गई, लेकिन ये पैसों पर गरीबों को खरीदना ये तो नहीं भुलाए ना? तेरा नसीब बना। तुझे क्या लगता है कि तुम जैसे बड़े लोग पैसे पर गिर जाते तो हम जैसे गरीब भी गिर जाएंगे? और तेरी देख सूरत और चले और तेरी देख सूरत और जले तन हमारा। तेरी देख सूरत जले तन हमारा। तेरी देख सूरत जले तन हमारा। न जीते जीते कसम लो, इस तरह जाति का बेचैन नहीं। तूने मेरे रवि को मारा है ना, मैं तुझे छोड़ दूंगा। कौन कौन बाबा बचाने आ रहा है? ये बाबा बचाइए जिनकी सर सलाम और बाबू बन मांग। क्यों बाबा, इसे छोड़ दिया जाए? अच्छा, एक बार जोरदार ताली बजा दो। जोरदार।
उतार हराम खोर, उतार अम्बर, उतार हराम खोर। चुप रहो यार। उतार जल्दी। उतार फट। बाराती बन के गया था ना, बाराती की स्वागत ऐसे ही की जाती है। जल्दी जल्दी, आज मैं बाराती की स्वागत करूंगी हराम खोर। और तार हराम उतार, उतार सारे कपड़े। आई ले क्या रे, उसे क्यों ठेल रहा है? ले ये मुन्नी था न मारवाइयो। और उतार। इतना कपड़ा पहन के आया है, खराब जादे, ये इतना कपड़ा कहाँ पाया है रे? इतना कपड़ा गर्मी में पहने? कल मोरे गांव में एक मनाई खत्म हो कर रहा। अच्छा, ओका गाड़िया ना वही के कपड़ा, उसके जन्म भर के कपड़े तू पहन रहा है। ओ भैया बोल। अब न मरवाओ। रुक जाओ, ये हमको उतार दो, रुक जाओ। इन्हें उठा। अरे उसे उतारेगा? तुझे शर्म नहीं लगती है? रोता क्यों है? उठा कपड़े। ए मुंह कैसे बना रहा है रे? आए अब ये दोबारा ये काला चेहरा लेके इधर आए तो आएगा तो नहीं? कब न आइयो। चल निकल यहाँ से। दोस्तों, यहीं से पार्टी की तमाशा खत्म होता है। आप लोग